अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। तक़लीद के ख़िलाफ़ जिसने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई वो हैं अहले हदीस। अहले हदीसों ने तक़लीद के ऊपर इतने बयान किए, तक़लीद के रद्द में इतने बयान किए कि बेशुमार वीडियोज़ और बेशुमार किताबें उन्होंने तक़लीद के रद्द के ऊपर लिखी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यही कहा कि तक़लीद फ़कत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्जत फ़कत कुरान और हदीस, इसके अलावा किसी आइमा का कौल, किसी मुहद्दिस का कौल, किसी मुफस्सिर का कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं सिवाय कुरान और हदीस के। अगर इनमें से किसी की भी बात कुरान और हदीस से हमें टकराती हुई मिलेगी तो हमें इस पर कोई भी आर नहीं कि हम उनकी बात को छोड़कर कुरान और हदीस की बात को ही तस्लीम करेंगे। और ये बात बिल्कुल हक भी है कि अगर किसी की भी बात, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो अपने वक्त का, अगर उसकी बात कुरान और हदीस से टकरा रही होगी तो फिर हम उसकी बात को छोड़ देंगे और कुरान और हदीस की बात को तस्लीम करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में एक अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम जो मुनाज़िरे पाकिस्तान हैं, जिन्होंने बेशुमार मुनाज़िरे हनफियों से किए हुए हैं, उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट दिया है। इतना ख़तरनाक स्टेटमेंट जो किसी हनफी ने भी आज तक नहीं दिया होगा। तो सबसे पहले आप उनकी इस वीडियो को सुने। कुरान में पाँव को धोना आया है, हदीस में पाँव को धोना आया है। अगर असलाफ उम्मत, असहाब, अहले सुन्नत वल जमात, इमाम मुहद्दिसीन वुजू के अंदर सिर्फ पाँव का नाखून धोते, हम नाखून से ज्यादा ना धोते। क्या कोई समझाए हमें? क्या समझा है लोगों ने हमें? लोगों हमारा मसलक हमने नहीं समझा, इसकी तबीरें हमने नहीं की है, इसका मफहूम हमने नहीं बयान किया। हम तो मुताज है मदीन के, उनके दर पे खड़े हैं। वो जो हमसे मनवा ले, जो हमसे मनवा ले, हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने अक्ल मुहद्दिसीन के कदमों में डाल दी है। मुहद्दिसीन जो मरे, हमने ना कुरान पे नजर करनी है ना हदीस पे नजर। मेरे भाइयों, आपने उनकी इस वीडियो को सुना। इन साहब का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और मुनाज़िरे अहले हदीस हैं। इन्होंने बहुत सारे मुनाज़िरे लड़े हैं। अपनी इस तकरीर के अंदर हजरत कह रहे हैं कि अगर कुरान ने जो हमें वुजू के अंदर पाँव धोने का हुक्म दिया है, कुरान के अंदर जो वुजू में हमें पाँव धोने का हुक्म दिया है, अगर हमारे मुहद्दिसीन और आइमा सिर्फ ये कह देते कि वुजू में हमें सिर्फ नाखून धोना है तो कहते हैं कि हम सिर्फ नाखून धोते। कहते हैं हमने अपनी अक्लों को मुहद्दिसीन और आइमा के कदमों में रख दिया है। कहते हैं उन्होंने ज़्यादा कुरान को समझा, उन्होंने हदीस को ज़्यादा समझा, वो कुरान हमसे ज़्यादा जानते थे, वो हदीस हमसे ज़्यादा जानते थे। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। मेरे भाइयों, इस तरीके की स्टेटमेंट तो आज तक किसी हनफी ने भी नहीं दी होगी। इतने बमागे दौल, इतने अलग ऐलान कि जिन्होंने कह दिया कि हमने अपनी अक्लें आइमा और मुहद्दिसीन के कदमों में रख दिया। और वाज़ेह तौर पर इन्होंने कहा कि अगर कुरान हमें जो हुक्म दे रहा है वुजू में पैर धोने का, अगर मुहद्दिसीन ने सिर्फ नाखून धोया होता या आइमा ने सिर्फ नाखून धुला होता तो हम नाखून को ही धोते, हम पैर को नहीं धोते। मतलब ये कह रहे हैं कि हम आइमा और मुहद्दिसीन की बात के आगे कुरान की बात को नहीं मानते। और कुरान की बात किसकी बात है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है। कहते हैं कि हम आइमा और मुहद्दिसीन के आगे अल्लाह की भी बात को छोड़ देते, हम आइमा और मुहद्दिसीन की बात को मानते। क्यों मानते? क्योंकि उन्होंने कुरान को समझा है, उन्होंने हदीस को समझा है, उन्होंने हम लोगों से ज़्यादा, उनके अंदर सलाहियत थी कुरान और हदीस को समझने की। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उन्हें हमसे और हमारे जैसे और मुफ्ती साहब जैसे और इन साहब जैसे और न जाने जो भी मौजूदा वक्त में लोग मौजूद हैं, इनसे कहीं कहीं ज़्यादा कुरान को समझने की सलाहियत उनके अंदर थी, अहादीस को समझने की सलाहियत उनके अंदर थी। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देना कि अगर कुरान ने हमें एक वाज़ेह हुक्म दिया हुआ है और उसके मुकाबले में कोई भी मुहद्दिस, कोई भी आइमा, कोई भी मुफस्सिर उसके अपोजिट बयान दे रहा है, तो हजरत कह रहे हैं कि हम उसके बयान को मानेंगे, कुरान की बात को हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुरान को ज़्यादा समझा हुआ है। मेरे भाइयों, इस पर सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की दुश्मनी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी है। अब ये अहले हदीस किस मुंह से हनफियों का रद्द करेंगे? किस मुंह से कहेंगे कि तुम तकलीद में अंधे हो चुके हो, तुम अंधी तकलीद करते हो, कि जो तुम्हारे इमाम साहब ने कह दिया बस वही फुल स्टॉप है? ये किस मुंह से कहेंगे? क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी साहब ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि अल्लाह की बात को नकार कर वो आइमा और मुहद्दिसीन की बात को मान रहे और कह रहे हैं कि हमने अक्लें उनके कदमों के अंदर रखी हुई हैं। जबकि कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, इसके सिवा किसी की भी इताअत करने का हुक्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। न जाने इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दे दिया, किस वजह से दे दिया, जबकि तकलीद का रद्द सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े लेवल पर
اہل حدیثوں نے ہی کیا، چاہے وہ انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں، کہیں کے بھی وہ اہل حدیث ہو، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے ہی تقلید کا رد کیا کہ تم اندھی تقلید کرتے ہو، تم امام ابو حنیفہ کی طرف جو باتیں منسوب ہیں، ایسی باتیں مانتے ہو جو قرآن و حدیث سے جسٹ ٹکراتی ہیں، بالکل قرآن و حدیث کے 180 ہیں، ایسے مسئلوں کو تم بیان کرتے ہو، انہیں تسلیم کرتے ہو، اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات کے آگے امام ابو حنیفہ کی بات کو مان لیتے ہو۔ اب یہ اہل حدیث عالم بھی تو وہی کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ابن تیمیہ کی بات کو یا جو بھی ان کے بڑے بزرگ گزرے ہوں گے اسلاف کے اندر، ان کے یہاں ان کی بات کو مانیں گے، اگرچہ ان کی بات قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو فرق کیا رہ گیا تقلید کرنے والوں میں، اماموں کی پیروی کرنے والوں میں، اور ان لوگوں میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں رہ گیا میرے بھائیوں۔ واضح طور پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی محدث، کسی مفسر، کسی آئمہ کا قول، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، قرآن تو کمپیئر میں آ ہی نہیں سکتا، احادیث تو کمپیئر کے اندر آ ہی نہیں سکتی میرے بھائیوں، اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو کمپیئر کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اگر ان آئمہ محدثین اور مفسرین کا کوئی بھی قول صحابہ رسول یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ٹکراتا ہوا ہوگا تو ہم ان آئمہ، ان محدث اور ان مفسروں کا وہ قول چھوڑ دیں گے اور صحابہ اور اہل بیت کے قول کو حجت مانیں گے میرے بھائیوں۔ انہوں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی میرے بھائیوں، آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اب یہ حنفیوں کو کس منہ سے جواب دیں گے کہ تم اندھی تقلید کرتے ہو، جبکہ یہ خود حنفیوں سے بڑھ کر اندھی تقلید پر لگے ہوئے ہیں۔ اتنا اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ تو کسی حنفی نے بھی نہیں دیا، ایون الیاس غمن جیسے مقلد نے بھی اتنا اسٹریٹ فارورڈ جو ہے آج تک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جو غلام مصطفیٰ منقوری صاحب نے دے دیا۔ انہوں نے اب اہل حدیثوں کو چاہیے کہ وہ ان سے مطالبہ کریں، وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیوں دیا اور انہیں توبہ پر آمادہ کرے میرے بھائیوں۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے آپ کسی آئمہ یا محدثین کے قول کو جو ہے ترجیح دینے لگے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان ہے، قرآن کی بات سے انکار ہے، محدثین کی بات کو یہ تسلیم کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ سمجھیں کہ کس طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ اپنے اوپر فقط قرآن و حدیث کو حجت بنائیں، باقی جس کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس بات کو لے لیں، جو قرآن و حدیث کے اگینسٹ جاری ہو اس بات کو چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔